सभी संतों को दिवाली की एडवांस में सबको बहुत बहुत बधाई। 3-4 दिन में दिवाली है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हर फेस्टिवल जो आता है वो एक रिमाइंडर की तरह आता है, एक अलार्म की तरह आता है, हमको उठाने के लिए, हमको जगाने के लिए। वैसे दिवाली भी है। ऋषियों ने, हिंदुस्तान में बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए, बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि मुनि हुए, पूरे साल का मौसम के हिसाब से उन्होंने ऐसे फेस्टिवल्स और ऐसे सब अरेंज किए कि उत्सव होते ही रहे। थोड़ा ब्रेक हो फिर कुछ ना कुछ फेस्टिवल आ जाए। तो ऐसे ही बड़ा फेस्टिवल है दिवाली। हम सबको बताया, राम अयोध्या वापस आए थे 14 साल वनवास करके, और रावण पे विजय करके। कुछ जीवों ने रिक्वेस्ट की है कि भैया सुखराम जी महाराज की वाणी जी पे सत्संग करिए, उनकी साखियां लीजिए। तो नेक्स्ट कुछ सत्संग में जरूर लेंगे, आगे ऐसा प्लान है। पर अगर मेरे किसी भी सत्संग का आप सार लेंगे तो वो वही है जो वाणी जी में है। महाराज जी ने भी बहुत ही ऊंची, बहुत ही हाई लेवल की ध्यान और ज्ञान की डिटेल साइंस बताई है, जो बहुत कम लोगों ने बताई है। तो धीरे धीरे करके आगे चल के लेंगे। तो दिवाली की सबको बहुत बधाई। राम जो थे वो अयोध्या वापस आए थे। देखो, रामायण महाभारत ये जो भी हिस्टोरिकल है, और ये जो कहानियां हैं ये बहुत सिंबॉलिक होती हैं। इनमें बहुत डीप आध्यात्म रस होता है। जैसे राम, थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करते हैं, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। राम में रा का मतलब होता है रोशनी, प्रकाश, और माँ का मतलब होता है अस्तित्व। राम मतलब हमारी मूल आत्मा, प्योर कॉन्शियसनेस, जो हमारा रियल स्वरूप है। इस राम के ऊपर, इस आत्मा के ऊपर कितने भी आवरण आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा शुद्ध ही रहती है। राम है आत्मा। तो सीता मतलब शुद्ध चित्त। शुद्ध चित्त जो होता है वो आत्मा से जुड़ा होता है। और अगर वही चित्त अशुद्ध हो जाता है, उसमें इच्छाएं आ जाती है, तो वो अलग हो जाता है। तो सीता ने राम से शादी की, मतलब आत्मा से चित्त जुड़ा हुआ है। पर रावण सीता को ले गया। शुद्ध चित्त के अंदर एक इच्छा पैदा हुई। सीता ने देखा कि सोने का हिरन है, तो उसके अंदर वो पाने की इच्छा पैदा हुई। वो ऐसे कह सकते हैं कि एक संसारी अट्रैक्शन पैदा हो गई। तो रावण ले गया। रावण का क्या मतलब है? रावण में भी रा का मतलब है रोशनी, प्रकाश, और वन का मतलब है जिसका प्रकाश वन में खो गया, मतलब जंगल में खो गया। सीता के अंदर जैसे ही इच्छा पैदा हुई कि ये हिरन मुझे चाहिए, तो रावण उसको अगवा करके ले गया। ऐसे ही जब हमारे चित्त में इच्छा पैदा होती है, वासना पैदा होती है, रावण उसको संसार में ले जाता है। अज्ञान संसारी बना देता है, आत्मा से या राम से चित्त को अलग कर देता है। रावण जो है वो बाहर की वस्तु है, वो कोई हमारा इंटरनल पार्ट नहीं है, हमारे देश का नहीं है। श्रीलंका जो है वो साउथ में अलग देश है। अयोध्या देखो एकदम हार्ट में है, वो साउथ में नीचे लंका है। तो रावण हमारे देश का नहीं है, वो बाहर से आता है, बाहर से आया था, श्रीलंका से आया था। ऐसे ही जो भी हमारे विचार, हमारे हमारे भाव, हमारे कर्म, हमारी इच्छाएं, हमारी वासनाएं, मान्यताएं, कल्पनाएं, जो भी है, ये सब बाहर की है, ये सब बाहर से आते हैं। वो हमारी आत्मा नहीं है, हमारे आत्मा का पार्ट नहीं है, विदेशी है, फॉरेनर है। ये सब बाहर के हैं, है ना। जितनी भी महापुरुषों की कहानियां हैं, चाहे हिस्टोरिकल हो चाहे लेटेस्ट हो, अगर गहराई में जाएंगे, डिकोड करेंगे, तो इतना अध्यात्म का उसमें रस निचोड़ा हुआ है। सिर्फ वैसा दृष्टिकोण चाहिए देखने का। तो रावण
हमारे चित्त को संसार में ले गया और विषय वासनाएं, प्रलोभन, बहुत सारी लालसा दी और चित्त को संसार में भटकाने की कोशिश की और करता रहता है, आज भी कर रहा है। ऐसा नहीं है कोई हिस्ट्री हो गई या पास्ट टेंस में हो गया। अभी भी हमारे मन में एक साथ कितने रावण हैं ये हम सबको पता है। कितनी अज्ञानता पड़ी है। तो राम जो आत्मा है वो सीता को अकेला नहीं छुड़ा सकता, उसको किसी की मदद चाहिए। राम ने सीता को छुड़ाने के लिए मदद ली। किसकी मदद ली? हनुमान की। हनुमान की मदद ली। तो हनुमान मतलब कौन? हनुमान मतलब सतगुरु का साकार रूप। देखो, हमारा चित्त जो है, मतलब सीता को जब रावण अगवा करके ले गया तो हमारा जो चित्त है ना वो भी अगवा किया गया है। हमारा चित्त भी संसारी लालसा और संसार में ही बह रहा है, संसार में बिक गया है, पूरा संसार ही हो गया, उसको संसार ही चाहिए, उसको आध्यात्म में कुछ मतलब ही नहीं है। और अब उसको वापस राम से मिलाना है, चित्त को वापस आत्मा में मिलाना है। तो ये काम कौन करता है? और ये काम सिर्फ कौन कर सकता है? ये काम सिर्फ हमारे सतगुरु कर सकते हैं। तो यही है हनुमान। सतगुरु पूरी उठाक पटक करके पूरा उद्यम मचा देते हैं माया के देश में। जैसे हनुमान ने सोने की लंका जलाई थी ना, और सीता को वापस लाने में मदद की थी या मिलाने में मदद की थी, ऐसे ही सतगुरु जो होते हैं वो हमारे चित्त को संसार से उठाक पटक करके किसी भी तरह से संसार से वापस ले आते हैं और असली राम से मिला देते हैं। अब जितना डीप में जाएंगे तो काफी गहरा डिकोड कर सकते हैं, पर इतनी डिटेल में जाएंगे नहीं, इतना टाइम भी नहीं है। और जो दूसरी दिवाली की जो इम्पोर्टेंट बात होती है, मतलब दिवाली मतलब दियों का त्योहार। दिए जलाने की जो प्रथा है, एक्चुअली दिए, रोशनी के दिए जो है ना वो हमारे अंदर में जलाना है, रोशनी हमारे अंदर करनी है। ये बाहर सिंबॉलिक है। दिया जलाना है आंतरिक बोध का, दिया जलाना है ज्ञान का। इसलिए दिवाली बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सिर्फ हम भारी भारी आडंबर में ना फंस के थोड़ा चिंतन मनन करेंगे तो बाहर से भी अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे और अंदर का जो हमारा उद्देश्य है वो भी हमारा चलता रहेगा और अंदर रोज दिवाली होगी। तो दिवाली में एक तो राम अयोध्या से वापस आए थे और दूसरा महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस जो है वो दिवाली के दिन था। इसी के लिए भी जैनों में काफी इंपॉर्टेंस है दिवाली की। और दूसरा काम क्या करते हैं दिवाली में? साफ सफाई बहुत करते हैं, चाहे घर हो, चाहे दुकान हो, चाहे कुछ भी हो, घरों की सफाई करते हैं। और ये 5,000 साल से हो रहा है, जब से राम था। क्योंकि जैसे रोशनी का दिया अंदर जलाना होता है, वैसे ही सफाई भी अंदर की करनी होती है। देखो, दिवाली का मतलब होता है फ्रेश हो जाना। फ्रेश हो जाने का मतलब क्या होता है? कि जो भी पुरानी बातें हैं, पुराने अनुभव है, पुरानी वासनाएं है, पुरानी कल्पनाएं, पुरानी मान्यताएं, दिवाली के दिन उन सबको साफ कर दो। वो साफ करना जरूरी है। अध्यात्म में पुरानी सफाई जब तक नहीं करोगे, एक्चुअल जो जिसको अध्यात्म कहते हैं, अध्यात्म में प्रगति करना, वो नहीं कर सकते। क्योंकि पुरानी मान्यताएं बीच में बाधा डालेंगी, पुराना कचरा बार बार सामने आएगा। तो जब तक पुरानी मान्यताएं, पुराने अनुभव या संसारी ज्ञान, जिसको संसारी ज्ञान दर्शन कहते हैं, ये सब होगा ना, आत्मा का अनुभव नहीं कर सकते। बातें तो कर सकते हैं लेकिन अनुभव नहीं कर सकते। कोई भी मान्यता रखोगे, कोई भी मान्यता, वो सब कचरा ही है। और अगर कोई भी कचरा है तो आत्मा अनुभव नहीं कर सकते। पुराना अनुभव बार बार डिस्टर्ब करेगा, बीच में आएगा। जैसे गुलाब जामुन खाओ, गुलाब जामुन खा के अगर चाय पियोगे तो क्या होगा? चाय फीकी लगती है ना। हालांकि चाय फीकी है नहीं, लेकिन पहले गुलाब जामुन खाया था, पहले पुराना अनुभव है। अब पुराना अनुभव है, फिर नई चीज का जो ओरिजिनल अनुभव है, जो चाय का जो ओरिजिनल अनुभव था वो आता नहीं है, वो बदल जाता है, गुण बदल जाता है। क्योंकि जीभ में अभी भी गुलाब जामुन की टेस्ट है।
तो क्या करना पड़ेगा, जीभ को साफ करना पड़ेगा। जब जीभ की सफाई करेंगे तभी तो असली टेस्ट आएगा चाय का। तो सारी मान्यताएं, कल्पनाएं, सबको साफ करते जाना है।